सभी को नमस्कार। लोकोज की जानकारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संभावित लखपति दीदी की रजिस्टर को किस तरीके से एंट्री करनी है इसके बारे में समझेंगे। मैंने यह फॉर्मेट बनाने की कोशिश करी है, कृपया एक बार ध्यान दें और इसको अच्छे से समझें, और ताकि हमारी आजीविका जो सीआरपी बनी हुई हैं, जिनको हमने लखपति दीदी की एंट्री करने के बारे में ट्रेनिंग भी दी थी, तो उससे हमें रजिस्टर में भी डाटा को एंट्री करना है। तो वह किस तरीके से एंट्री होगा, तो एक बार इसको अच्छे से समझें और उसी हिसाब से इसको भरें। इस फॉर्मेट में चारों क्वार्टरों की एंट्री हमें भरनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और किस तरीके से भरनी है वो हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या, जो आपको पता है क्रम संख्या इसमें आ जाएगी। मैंने इसको हिंदी में बनाया है ताकि हमारी सभी दीदियों को समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे फर्स्ट में बेसिक जानकारी, तो इसमें हमारे ग्रुप का नाम भरना है और फिर गांव का नाम भरना है, यानी कि वह ग्रुप किस गांव का है और उस ग्रुप में से वो लखपति दीदी कौन है उसका नाम आएगा और उस लखपति दीदी का पति का नाम आएगा। इसके बाद में आएगी लाइवलीहुड विवरण। आप लोग जो लोकोश एप्लीकेशन में फार्म, नॉन फार्म या अदर वाला जो ऑप्शन होता है, उसको मैंने हिंदी में यहाँ फार्म, गैर कृषि और अन्य लिखा है। तो इसमें आप कौन सी वहाँ पे एप्लीकेशन में क्या सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद में आजीविका गतिविधि, यानी कि जैसे आपने फार्म पे टिक लगाया तो फार्म के अंदर कृषि, पशुपालन या मधुमक्खी पालन वगैरह आते हैं। तो फार्म में टिक लगाने के बाद में आपने उसकी आजीविका गतिविधि क्या दी है, उसका प्रकार क्या है, यानी कि वो पशुपालन कर रही है या खेती कर रही है या क्या काम कर रही है। तो जैसे कि फार्म किया और पशुपालन किया तो यहाँ पे हम पशुपालन लिखेंगे। इसके बाद में उस पशुपालन के माध्यम से वो कुल कितनी आय कर रही है। आप लोग जो एप्लीकेशन अपडेट करते हो उसके अंदर कुल इनकम आती है, तो कुल आय बोल रहे हैं, इनकम मतलब आय होती है। तो कुल आय कितनी है उसमें जो आपने एंट्री किया है वही हमें यहाँ एंट्री करना है। कुल खर्च, आप लोग उसमें नीचे जा कर के खर्चा दिखाते हो कितना खर्चा हुआ, वही खर्चा हमें यहाँ एंट्री करना है। और इसके बाद में जब नेट इनकम, जब शुद्ध आय आती है, उसको इंग्लिश में नेट इनकम बोलते हैं, तो यहाँ पर शुद्ध आय आपने एप्लीकेशन में कितनी भरी है वो आपको यहाँ भरनी है। ये फर्स्ट क्वार्टर में ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कुल आय, कुल खर्च और शुद्ध आय, ठीक है। और ये शुद्ध आय से ही वह दीदी लखपति दीदी की श्रेणी में जा पाएगी। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, दीदी का वही नाम रहेगा, एड्रेस वही रहेगा और कैटेगरी काम की वही रहेगी। और उसमें आप बस ये हो सकता है कि कुल आय कितनी है, कुल खर्च कितना है और शुद्ध आय कितनी है। फर्स्ट क्वार्टर में जो भी आपने डाटा भरा था, सेकंड क्वार्टर में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। इसी तरीके से इसमें हमें एंट्री करनी है। आप लोगों को ये फॉर्मेट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपनी दीदियों के साथ में शेयर करें, ताकि बाकी और भी दीदी हैं उनको सबको समझ में आए और समय पर वह अपनी डाटा को सबमिट कर सकें, क्योंकि बाद में यह डाटा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको एंट्री करने में बहुत समस्या आएंगी। तो इसे एंट्री करते समय ही अपडेट करें ताकि समय समय पर यह सारी चीज़ें कवर हो सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा फॉर्मेट समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको कहाँ कौन से कॉलम समझ में नहीं आया। मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। राधे राधे, नमस्कार।